नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। साथ ही साथ गुरुदेव वक्री होने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो हमारे जीवन में विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि भी वक्री है, गुरु भी वक्री होने वाले हैं और राहु केतु तो वक्री होते ही हैं। मतलब जो 4 बड़े ग्रह होते हैं, चारों ग्रह वक्री होने वाले हैं। तो ऐसे में मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है और कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से जुड़ा हुआ हो, चाहे कैरियर नौकरी व्यापार से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षा संतान लव लाइफ फाइनेंशियल स्थिति भाग्य आय व्यय खर्च विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि ये 4 जो ग्रह हैं, 4 ग्रह सूर्य बुध शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और गुरुदेव जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, ये वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक गुरुदेव वक्री रहने वाले हैं। लगभग 119 दिनों तक गुरु वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, चेष्टा बल जो है बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं जो है ग्रह की जो गति है वो बढ़ जाती है और फल देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। गुरुदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके राशि के मालिक है, लगन के मालिक है और कैरियर के मालिक है। कैरियर के मालिक है, इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण जो है गुरुदेव है। और लगन के मालिक है मतलब कुंडली के मुख्य ग्रह है, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए गुरु का गोचर सबसे ज्यादा जो है प्रभावी होगा। अब देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाजा से गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए अक्टूबर के महीने में बहुत बढ़िया है, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है और ये स्वास्थ्य के मालिक है। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ज्ञान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कोई प्लानिंग आप कर सकते हो उसमें आपको सफलताएं भी देखने को मिलेगी। अब गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तीसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में सक्सेस करने का काम करेंगे। यदि आप बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस मार्केटिंग सेल्स ट्रेडिंग मार्केट स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट या फिर किराना स्टोर जनरल स्टोर कपड़े का व्यापार या डोर टू डोर कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है लगभग 119 दिनों तक। और गुरु कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे, विवेक को बढ़ाने का काम करेंगे, धर्म कर्म में रुचि जागृत करवाने का काम करेंगे। और गुरु के जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप वाला काम हो, चाहे वो मार्केटिंग वाला काम हो, चाहे वो सेल्स वाला काम हो या शेयर मार्केट वाला काम हो, फाइनेंस से जितने भी जुड़े हुए काम है, ये सब गुरु के ही अंडर आते हैं। तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछले भाव के फल देने का काम करता है, आगे वाले भाव के फल नहीं देता है, पिछले भाव के ज्यादा फल देने का काम करता है। जहां पर ग्रह बैठता है वहां के फल और अपने पीछे वाले भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। पिछला जो भाव है ये मीन राशि वालों के लिए धन का भाव है और धन के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, इसीलिए धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। ये जो भाव है ये फाइनेंशियल का भाव है, फाइनेंशियल स्थिति का भाव है, फाइनेंशियल स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो भाव कुटुंब परिवार का भाव है तो कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम, साथ में लेने का काम करें, साथ में लेकर के चलने का काम और वाणी को कहीं ना कहीं जो है अच्छा बनाने का काम करेंगे। मतलब कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपको कहीं ना कहीं जो इंप्रूव देखने को मिलेगा। तो एक बेहतर स्थिति है। कोई यात्राएं आप कर सकते हैं, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कहीं दर्शन के लिए जा सकते हैं या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो गुरु की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी रहने वाली है। वही दृष्टि के बारे में बात करें तो इनकी जो दृष्टि है पंचम दृष्टि वो सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण
जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन लोगों के लिए ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। जिन लोगों का व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा था, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी का समय है कि व्यापार में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो लोग प्लानिंग बना रहे थे, व्यवस्थाएं बना रहे थे आने वाले समय के लिए, उन लोगों के लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब था, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही थी, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करने वाले। इसके बाद यदि हम बात करें इनकी सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि भाग्य के भाव में पड़ रही है। अब भाग्य के भाव में गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि भाग्य के कारक माने जाते हैं, धर्म कर्म के कारक माने जाते हैं। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो सदैव जीव का कल्याण करना चाहता है। तो यही कारण है कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। पिता के साथ संबंध को मजबूत करने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे, किस्मत को खोलने का काम, और रुके हुए जो आपके काम जो बन नहीं रहे थे, बहुत परेशानियां आ रही थी, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, अब वो संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा। कम मेहनत में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति है। वही गुरु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में होने के कारण, इच्छा पूर्ति वाले भाव में होने के कारण, इच्छाओं की पूर्ति करने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। लाभ होगा, आय के माध्यम बनेंगे, स्रोत बनेंगे, और कहीं ना कहीं जो है आय आपकी बढ़ जाएगी। स्थायी धन भी जो है आपका बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कैरियर के मालिक है, आपके कर्म के मालिक है। आपके कर्म में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ देने का काम करेंगे। डिग्री वाइज भी मजबूत स्थिति में चल रहे हैं और ये वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मीन राशि वालों के लिए एक शुभ संयोग है। कहीं ना कहीं कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो, व्यापार कर रहे हैं तो ग्रोथ मिल सकती है, स्वयं का काम कर रहे हो तो वहां पर आपकी स्थिति बेहतर होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन के योग यहां पर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें धन के मालिक के बारे में, हालांकि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन धन के मालिक की स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए। धन के मालिक मंगल देव है, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है, ये आप क्रय कर सकते हैं, या आप क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी मंगल चौथे भाव में गोचर करते हैं तो या तो मकान खरीदवा देते हैं, या मकान की प्लानिंग करवा देते हैं, या जो है फ्लैट खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो अक्टूबर के महीने में। जो लोग वाहन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल यहां पर रहेंगे 20 अक्टूबर तक, और 20 अक्टूबर के बाद ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। हालांकि पंचम भाव में मंगल का गोचर बेहतरीन माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि नीच राशि में भी मंगल गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी भी रखना है। किन क्षेत्रों में सावधानी रखना है? खान पान में आपको सावधानी रखना है। बाहर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। वही कोई भी काम यदि आप कर रहे हो, हार्ड वर्क यदि आप कर रहे हो तो आसानी से करना है, ध्यान रख करके करना है, नहीं चोट चपेट आपको लग सकती है। वाहन चलाते समय भी 20 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक बहुत ही सावधानी रखना है, छोटे मोटे चोट चपेट या एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं, ये भी आपको बहुत ही सावधानी रखना है। कहीं ना कहीं मंगल जो है लड़ाई झगड़े भी करवाने का काम कर सकता है, विवाद करवा सकता है, संतान के साथ कहीं ना कहीं जो है मतभेद, या फिर प्रेम विवाह में भी मतभेद वाली स्थिति बन सकती है, ऐसी संभावनाएं जो है बन रही है। तो ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुटुंब परिवार में भी थोड़ा सा आपको वाणी पर संयम रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 10 दिन तक अक्टूबर के महीने में यदि बात करें तो 20 अक्टूबर से 31 तारीख तक जो है मंगल नीच राशि में रहने वाले हैं। हालांकि आगे भी नीच के रहेंगे, लेकिन अभी हम बात करें अक्टूबर महीने की, तो यह समझ जाइए कि मंगल पंचम भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। अच्छे फल ये देंगे कि अचानक आपको लाभ हो सकता है, अचानक आपके काम बन सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है,
और वो आपको लाभ मिल सकता है। तो ये अचानक स्थितियां जो है आपकी अच्छी भी हो सकती है और अचानक आपकी स्थितियां खराब भी हो सकती है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मंगल भाग्य के मालिक है, बहुत अच्छी स्थिति के मालिक है, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। जो पिछले आपके रुके हुए काम थे, अटके हुए काम थे, वो भी मंगल देव करवाने का काम करेंगे और धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करेंगे। तो यहां पर यदि देखें तो धन से संबंधित कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चोट चपेट लग सकती है, खान पान पे भी आपको ध्यान रखना है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है, विवाद नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब भी मंगल नीच का होता है तो अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है और जल्दीबाजी में कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेता है और वो डिसीजन गलत होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें तीसरे भाव के बारे में, तीसरे भाव के जो मालिक है वो शुक्रदेव है और शुक्रदेव आपके अष्टम भाव के भी मालिक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्रदेव अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं गुप्त धन देने का काम करेंगे, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे। आपकी रुचि ज्योतिष में हो सकती है, तंत्र विद्या में हो सकती है, आध्यात्म में हो सकती है, गूढ़ ज्ञान में हो सकती है, या कोई आप नई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर शुक्रदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी पूरी नजर जो है धन भाव में, पूरी दृष्टि जो है वो धन भाव में है। इस कारण से धन से आपको लाभ हो सकता है, या आपने किसी को पैसा दिया है और वो मिल नहीं रहा था, तो अक्टूबर के महीने में अपॉर्चुनिटी है कि वो पैसा आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रदेव की स्थिति यहां पर रहने वाली है 13 अक्टूबर तक। 13 तारीख के बाद शुक्रदेव भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहां पर जब आएंगे तो यहां पर भाग्य को खोलने का काम, धन में बढ़ोतरी करने का काम, बल पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं का लाभ, मित्रों से लाभ, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ, मतलब शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के लिए। शुक्र का एक अच्छा प्रभाव अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में तो बात कर लिया। अब हम चौथे भाव के मालिक बुध देव के बारे में बात करेंगे। 3 नंबर की राशि मिथुन होती है और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव अपनी ही राशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 3 नंबर 6 नंबर बुध का ही है और बुध देव जो है भद्र नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है, व्यापारियों के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। जो लोग व्यापार करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, इन क्षेत्रों से, या लॉयर का काम करते, इन लोगों के लिए एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो है प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन ये स्थिति आपकी रहने वाली है सिर्फ 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर को बुधदेव आ जाएंगे अष्टम भाव में। हालांकि यहां पर भी जो है शुक्र के साथ 3 दिनों तक लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाने का काम करेंगे, धन के लिए अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुध आपके सप्तम भाव के मालिक है, चौथे भाव की मालिक है। जो भी आपको काम करना है, ये समझ जाइए कि 10 तारीख तक आप व्यापारिक काम जो करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम यदि करना चाहते हैं व्यापार को लेकर के, तो वो आप 10 तारीख के पहले कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, या 15 तारीख के पहले कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिले होगा आपके कार्यों में, इसलिए जो है यहां पर थोड़ा सा आपको जल्दी करना चाहिए। तो बुध जो है भद्र नामक राजयोग बनाएंगे 10 तारीख तक। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापारिक लाभ हो सकता है, राजनीतिक लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं सामाजिक लाभ आपको हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे उनके रिश्ते भी आएंगे और कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्यदेव के बारे में, जो कि छठे भाव के मालिक है सूर्यदेव, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी केंद्र का भाव है और केतु के साथ ग्रहण में है। इस कारण से सूर्यदेव जो है कुछ चीजों में जो है रुकावटें पैदा करने का काम करेंगे। जैसे शत्रु आपके बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कंपटीशन में आपको सफलताएं तो मिलेगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई परेशानियां भी देखने को मिलेगी। और सूर्यदेव यहां पर रहने वाले हैं 17 तारीख तक। उसके बाद ये आ जाएंगे तुला राशि में अष्टम भाव में। 17 तारीख के बाद विपरीत परिवर्तन राजयोग सूर्यदेव बनाएंगे, कंपटीशन में भी सफलता देंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे और ऋण को समाप्त करने का काम भी करेंगे। अचानक धन लाभ देने का काम, या फिर जो है धन में बढ़ोतरी, रिकवरिंग करवाने का काम करेंगे। तो सूर्यदेव ये समझ जाइए 17 तारीख के बाद जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे।
कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में कोई अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन या अचानक धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में ज्यादा ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। वही यदि हम बात करें मंगल के बारे में, हमने बात कर लिया, देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात कर लिया, शनि के बारे में बात करें तो शनि आपके लाभ भाव के मालिक है और व्यय भाव के भी मालिक हैं। आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर चल रहा है और शनि देव 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। शनि भी वक्री रहेंगे, गुरु भी वक्री हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को राहु केतु तो वक्री होते हैं और ये 4 ग्रह ही जो है सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। चारों ग्रह का वक्री होना कहीं ना कहीं विशेष प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अब शनि वक्री है तो लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे। अचानक आय में वृद्धि हो सकती है, आय के स्रोत आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आय स्थिर रहेगी, कंटिन्यू नहीं रहेगी। बीच बीच में आपको लाभ होगा, फिर रुकावट, फिर लाभ होगा। इच्छा की पूर्ति भी आपकी हो सकती है। शनि व्यय भाव में बैठे हैं तो थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, खर्चों पर आपको लगाम लगाना है। विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय सबसे बढ़िया है, बिल्कुल आप विदेश जा सकते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या फिर शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हैं। शनि का भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। जब भी शनि वक्री होते हैं 7.5 में पहले चरण में, तो 7.5 का प्रभाव नाम मात्र का होता, मतलब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो लाभ भाव के पूर्ण फल देने का काम करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शनि का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, गुरु का जो है सपोर्ट मिलेगा। राहु केतु, राहु जो आपको भ्रमित करने का काम कर रहे थे, कंफ्यूज करने का काम कर रहे थे, डिसीजन लेने में दिक्कत देने का काम कर रहे थे, अब गुरुदेव की स्थिति जो है मजबूत हो गई है और गुरु के घर में राहु बैठे हैं। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। स्वाभाविक है कि राहु आपको अचानक लाभ देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव जो है लाभ के फल देंगे, गुरु धन के फल देंगे और राहु जो है गुरु के फल देने का काम करेंगे। लॉटरी लग सकती है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, किस्मत चमक सकती है, अचानक फायदे आपके हो सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। जो आपने कर्म किया है उसका आपको फल मिल सकता है। इस महीने में कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होने वाला है। राहु जो है कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोग्रेस देने का काम करेंगे। केतु की स्थिति भी बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि बुध देव के घर में केतु बैठे हैं और बुध भी उसी घर में बैठे हैं, तो केतु को बुध का फल देना पड़ेगा। और बुध राजयोग में होने के कारण केतु जो है राजनीति में सफलता या फिर कोई ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ या फिर बुध के क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी, व्यापार, बिजनेस का जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है ये आपके फेवर में रहने वाली है और इस महीने का आपको लाभ लेना ही लेना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है या बेहतर है तो इसका फल आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और आपके कर्म भी पिछले जन्म के बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर कह सकते हैं कि आपको फल नहीं मिल पा रहे हैं। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।